बच्चों व्हाट्सअप क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मैं आपका विशाल सैनी। वेलकम यार। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि पहले मैंने आपको जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मेथड बताया था। आज जो है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। आप सोच लोगे ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस क्या है, बट नेचुरल है। अलजेब्रा का मतलब जो आपके जैसे हमारे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, प्रोडक्ट वाले जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे करा जाता है। तो आज इस सेशन में हम ये सब देखेंगे। तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज का जैसे कि सेशन हमारा है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो पहले तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन की बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहां पर ये देखिएगा जैसे कि यस फर्स्ट इज आपका एडिशन मतलब कि एडिशन में सम जो डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ द टू फंक्शंस। मान लीजिए मैंने बोला कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स एक फंक्शन दिया प्लस जी एक्स एक फंक्शन दिया। तो ये क्या है, यहां पर जो वैल्यू लगी हुई है ये क्या है, ये आपकी एडिशन लगी हुई है। अब अगर मैं इसको लिखता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बट नेचुरल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक फंक्शन ऑफ जी एक्स हो जाएगा, बट नेचुरल है। क्यों जी, क्योंकि यहां पर हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ये फंक्शन ऑफ एक्स था, यहां पर स्प्लिट करके ये आया और ये जो है आपका इस फॉर्मेट में आया। तो ये तो हुआ एडिशन में। मतलब कि अगर किसी का भी डेरिवेटिव सम ऑफ द टू फंक्शंस इज इक्वल टू जो है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके राइट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमने यहां पर बोला कि आपका सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर जो सब्ट्रैक्शन है, इन सब्ट्रैक्शन में आपने क्या देखा कि डी बाई डी एक्स है, बट नेचुरल डी बाई डी एक्स है। एक फंक्शन आपका एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन आपका जी एक्स है और बीच में क्या साइन लगा हुआ है आपका सब्ट्रैक्शन का। तो इस फॉर्मेट में क्या होगा आपका, बट नेचुरल है इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, स्प्लिट कर देंगे, एक फंक्शन ऑफ एक्स में आ जाएगा और दूसरा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स आ जाएगा। बस सिंपल सा है। मतलब कि आपने लिखा कि डी बाई डी एक्स अगर मैं इस फॉर्मेट में देखूं तो ये है, इसमें देखूं तो ये स्प्लिट करके ये है। रोल वही है, बस बीच में यहां पर देख रहे हैं कि ये एडिशन है, यहां पर क्या है सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा एडिशन और यहां पर भी आपका सब्ट्रैक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन में यहां पर ये है, ये मान के चलिए कि कोई डेरिवेटिव दे रखा है आपको, सम ऑफ द टू फंक्शन दे रखा है इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड में आपका सब्ट्रैक्शन है, दैट द डेरिवेटिव या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, रब कर दे से। ओके ओके, आइए अब इसको हम रब कर देते हैं। जिसने नहीं करा प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने वाला हूं और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको।
तो प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप आराम से एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, प्रोडक्ट वाले, डिवीजन वाले कर सकते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है अब प्रोडक्ट। ये तो सिंपल थे, एडिशन थे तो आपने अच्छी तरह से कर दिया। प्रोडक्ट वाले में क्या होता है, अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स है, दो फंक्शन दे रखी हैं, एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, तो यहां पर क्या होगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स है इनटू, देखिए डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ जी एक्स, स्टेप बाय स्टेप, प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये प्रोडक्ट हो रही थी, ये प्रोडक्ट हो रही थी, तभी हमने इधर लिख देते हैं यहां पर आपका ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, अब जब ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहां पर ये तो एफ एक्स था, हमने इसको एज इट इज एफ एक्स लिखा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको लिखने का तरीका, अगर प्रोडक्ट है, दो फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव दे रखा है इक्वल्स टू फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, दैट्स इट। ओके, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है। ओके, आइए अब नेक्स्ट करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और प्रोडक्ट हो गया। अब बचा कौन सा, यस, आपके अलजेब्रा में चार ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अब फोर्थ वन इज डिवीजन। अब डिवीजन में देखिए क्या होगा, डिवीजन, देखिए यहां पर इस डिवीजन में अगर डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। ओके, अब इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा सेकेंड फंक्शन जी एक्स इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स होल डिवाइड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड फंक्शन, नोट करते जाइए, ये आपका सेकेंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। मैं ये क्यों लिख रहा हूं आपके लिए, अब मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाने वाला हूं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, ये क्या है, डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन, डिवीजन में एक फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स,
तो पहले सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में आपने जो सेकंड फंक्शन लिखा है वो यहां पर आएगा gx इनटू जो ये है डी बाई डी एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स, ये भी लिख सकते हो, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, और माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डिवाइडेड बाय जो सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है। डी बाई डी एक्स जी एक्स भी आपका जी डैश एक्स होता है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बेसिकली मैंने यहां पर आपको जो बताया, प्लीज अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, ये दो फंक्शंस है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, उनका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, और तो आपका पहले नीचे वाला जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन आया जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस जो आपका फर्स्ट फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन होल डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। प्लीज नोट करें, ये छोटी छोटी ट्रिक्स और जो छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अच्छी तरह से आप नोट कर लेंगे, फॉर्मुले आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, क्वेश्चंस जो भी आएगा आप आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अभी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं अच्छी तरह से। अभी मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और आपके डिवीजन कराए, अब आप देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ओके, चलिए रब कर दें अब। ओके देन, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा, जिस किसी ने नोट नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपको डेरिवेटिव निकालना है y इज इक्वल टू 5x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे, अगर आपने करना है डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव हम बोथ साइड करेंगे, इज इक्वल टू पहले 5x क्यूब लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 प्लस लिखेंगे x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर आपका 5x क्यूब आएगा प्लस 3x स्क्वायर आएगा माइनस 1 आएगा। ओके, तो ये देखिए ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और जो है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता है, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव तो 1 होगा, प्लस x माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 6x। अब डी वाई बाई डी एक्स हम देखेंगे इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1
प्लस 15x³ प्लस 6x² माइनस 15x² प्लस 6x² आ गया माइनस 15x² आ गया माइनस 6x। I repeat once again, 5x³ plus 3x² minus 1 plus 15x³ plus 6x² minus 15x² minus 6। अब ये देखो, आइए अब इसको रब कर दें। ओके ओके, अब इसको रब कर देते हैं। प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ओके ठीक है जी। तो अब इनका जो आपका जो डेरिवेटिव आएगा वो देखिए क्या आता है, dy/dx लिखा आपने। ओके 5x³ प्लस 15x³ दैट इज 20x³ हो गया। ओके जो हो जाते हैं। ओके 3x² प्लस 6x² दैट इज 9x²। ओके जी, ये 9x² हो जाएगा। फिर 9x² माइनस 15x² भी है, माइनस 15x²। ओके ओके माइनस 6x और फिर माइनस 6x हो गया और माइनस 1 हो गया। तो dy/dx इज इक्वल टू 20x³ माइनस सॉरी 6x² माइनस 6x माइनस 1। तो यहां पर आपका dy/dx क्या आ रहा है, दैट इज 20x³ आ गया। 9x² माइनस 15x² कितना हो जाएगा, माइनस 6x² माइनस 6x माइनस 1। प्लीज नोट करें, ये आपका डेरिवेटिव आता है। ओके तो ये किस फॉर्म में था, आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में था। तो यहां पर हमने क्या लगाया, dy/dx फंक्शन ऑफ x इंटू जी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू dy/dx ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू dy/dx ऑफ एफ एक्स। दैट्स इट। ओके आइए अब एक डिवीजन वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके राइट, चलिए प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। बस इसमें फॉर्मूला लगाना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है डेरिवेटिव्स का। ओके जी, अब जैसे कि यहां पर सेकंड क्वेश्चन में डिवीजन वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं भाई, y इक्वल्स टू x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय tan x है। तो आप देख रहे हैं x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय tan x, ये फर्स्ट फंक्शन वाला हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। आपको dy/dx निकालना है। ओके जी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वही dy/dx, देखो tan x लिखा इनटू dy/dx ऑफ x प्लस कॉस x लिखा, स्टेप बाय स्टेप माइनस लिखा, ब्रैकेट में x प्लस कॉस x लिखा इनटू dy/dx ऑफ tan x लिखा। ओके राइट, होल डिवाइडेड बाय दैट इज tan² x। ओके तो आइए देखते हैं भाई dy/dx
इज इक्वल टू tan x इंटू इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये देखिए ये है आपका, यहां पर आ रहा है आपका एडिशन, देखिए इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अगर मैं सेपरेट करता हूं तो ये हो जाएगा 1, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये देखिए इसका ये डेरिवेटिव आपका 1 माइनस साइन एक्स आ गया और डी बाई डी एक्स इसका सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया। ओके, आइए इसको रब कर दें आप। ओके, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा और पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए बस आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स हो गया माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स को आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स। एक से एक यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स होल डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स। आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स सेक एक्स आ सकता है, जैसे भी लिखना चाहे, लेकिन ये आपका फाइनल अब आंसर आ गया। दैट्स योर आंसर कि डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स आ रहा है माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स होल डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स। ये आपका डेरिवेटिव। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको रब कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो ये हमने डिवीजन वाला क्वेश्चन देखा, ओके राइट। आइए अब सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्लीज जिस किसी ने नहीं करा प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। यहीं से डेरिवेटिव की बिगनिंग है, मान के चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर मान लीजिए मैंने बोला y इज इक्वल टू मेरा cos स्क्वायर एक्स है माइनस tan एक्स है। ओके, तो यहां पर मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए सब्ट्रैक्शन है,
सब्ट्रैक्शन है ना बीच में, डी वाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा -2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, यहां पर जो है डी वाई बाई डी एक्स माइनस आपने बाहर लिया, ये sin 2x हो जाएगा प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने डायरेक्ट कर रहे हैं 10x सेक्स स्क्वायर एक्स कैसे हो रहा है ना। तो आइए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये जो 10x का डेरिवेटिव कैसे बनता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको 10x को मतलब मान लीजिए मैंने इसको u ले लिया, u इक्वल्स टू 10x है सपोज। तो यहाँ पर क्या है, u इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर मेरा डिवीजन रूल लग रहा है, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, डी यू पॉइंट डी एक्स करा, ये कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव वाले साइन एक्स होता है, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको तो पता है ये वैल्यू आपकी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाती है, जो कि सेक्स स्क्वायर एक्स होती है। तो मैंने ये भी आपको करके दिखा दिया कि आपका u अगर tan x है तो du अपॉन dx इसका सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव। क्योंकि यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ओके जी, एनी डाउट प्लीज नोट करें। ओके प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिएगा, और अगर नोट नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आइए, तो हमने डिवीजन के भी देख लिए। ओके, एक सिंपल सा एडिशन का मैं बताता हूं कि क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है। ओके यहां पर अगर मान लीजिए मैंने बोला y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स है प्लस 3 कॉस एक्स है, तो ध्यान रखिएगा अगर मैं dy बाई डी एक्स कर रहा हूं तो 5 इंटू सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ओके, तो यहां पर आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट है, 5 cos x माइनस 3 sin x। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। एनी डाउट? y आपको दे रखा था, dy/dx सबको ही मिल गया। तो आज का जो सेशन हमने जो मैंने रखा था, आज का हमारा था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, जिसमें मैंने आपको एडिशन के, प्रोडक्ट्स के, सब्ट्रैक्शन के और डिवीजन के क्वेश्चंस कराए। प्लीज कमेंट सेक्शन पे टाइप करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे भी रिलेटेड जो हमारे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस। प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहना और प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।